हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। तो वैसे ये 2 and 30 मार्क्स का आपका ये 2.5 आवर्स का आपका रहेगा एंड 60 मार्क्स होंगे। 9 क्वेश्चन है, सारे कंपलसरी हैं, करने हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल दी है ए पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन आंसर या जो आपके पैराग्राफ दिए होंगे जो आपको पढ़ने हैं उनका आंसर उसी में से देना है। सेकेंड पार्ट क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है और ग्रामर है। तो ग्रामर वाला पार्ट करेंगे हम। क्रिएटिव राइटिंग अलग अलग आ सकती है तो वो आपको देखना है खुद से। थर्ड वन लिटरेचर का पार्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है उसी में से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स फ्रॉम स्मार्टफोन टू कंप्यूटर्स। इट हेल्प अस communicate, learn and work more efficiently. Students today use technology for online classes, research and completing assignments. Educational apps and digital libraries have made learning more interesting and accessible to everyone. However, technology must be used wisely. Excessive use of gadgets can lead to problems such as eye strain, poor posture, and lack of physical activity. It may also reduce face to face communication, which is important for building strong relationship. Therefore, it is necessary for students to maintain a balance between screen time and other activities like reading, playing outdoor and spending time with families. Technology also play a major role in shaping the nature. New inventions such as artificial intelligence, robotics and renewable energy system are changing the way people live and work. To keep up with these changes, students must develop digital skills and the ability to think critically. In conclusion, technology is a powerful tool that can improve lives when used responsibly. By using technology in a balanced and thoughtful manner, students can benefit from its advantages while avoiding its negative effects. A student spends most of the day using a tablet for studies and games and rarely plays outside. तो अब ये पढ़ा कि टेक्नोलॉजी का जो है किस तरह से बच्चे यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी आंखें ख़राब होती हैं और बाहर नहीं खेलते हैं, सिर्फ घर के अंदर ही लगे रहते हैं। अब क्वेश्चंस होंगे, विच प्रॉब्लम मेंशन इन द पैसेज इज द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू फेस। तो किस तरह का प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ता है? आई स्ट्रेन एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। A school plans to introduce robotic and artificial intelligence classes. Which idea from the passage support this decision? तो कौन सा है जो इसे जो मतलब ये जो आइडिया दिया है ये पैसेज में कौन सी लाइन है जो इसको सपोर्ट कर रही है? तो न्यू इन्वेंशंस आर शेपिंग द फ्यूचर. वाई डज द पैसेज सजेस्ट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड अदर एक्टिविटी? तो क्यों वो सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बैलेंस से क्या होगा, अवॉइड नेगेटिव इफेक्ट जो टेक्नोलॉजी के हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं. Which of the following actions best shows responsible use of technology as described in the passage? So using educational apps and also playing outdoor games. How does technology help student in learning according to the passage? So किस तरह से कर सकते हैं? By providing online classes and digital resources. उसके बाद एसरसेशन एंड रीजनिंग दिया, रीजंस दिए हैं. स्टूडेंट शुड कम्प्लीटली अवॉइड यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन देयर डेली लाइफ. तो ये तो नहीं था, तो ए वाला पार्ट इसमें गलत हो जाएगा. एंड टेक्नोलॉजी कैन बी पावरफुल टूल व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली. तो ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है. सजेस्ट वन वे द स्टूडेंट कैन यूज टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली. तो किस तरह से कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, अपने लिमिट जो स्क्रीन टाइम है यहाँ पर लिख सकते हैं, लिमिट स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे. एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग आउटडोर. और बाहर खेल कर भी थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए विद फ्रेंड्स और फैमिली. ठीक है. नेक्स्ट, वाई इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इससे बनते हैं. टू बिल्ड या बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. तो ये हो जाएगा. नाउ रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. बेंजामिन फ्रैंकलिन was born in 706 in Boston, Massachusetts. He came from a big family. He had 16 brothers and sisters. When Benjamin was 15, his brother started the first Boston newspaper. It was called the New England Courant. He worked for the newspaper for a short time, but he was not happy. So he went to Philadelphia and worked as a printer.
In 1729, he bought a newspaper business. The newspaper was the Peninsula Gazette. He was very busy. In 1733, he started publishing Poor Richard's Almanac, his pen name. मतलब जिससे वो लिखते थे, अपना नाम अपने एक्चुअल नेम से नहीं लिखते थे, दूसरे नाम से लिखते थे. द नेम ही यूज्ड एज एन ऑथर was Richard Saunders. His book came out every year. Almanacs have information about weather and crops. They also have wise saying. The wise saying, a penny save is a penny earned. कि अगर आप एक penny save कर रहे हैं तो मतलब आपने वो कमाई है. Come from Poor Richard's Almanac. Benjamin Franklin was also an inventor. In 1743, he invented a very good stove called the Franklin stove. He invented swim fins. He invented bifocal glasses. He also invented the first odometer. He retired from his newspaper business in 1749. He stopped working on it, then became busy with science. Benjamin Franklin was also very interested in American politics. He helped Thomas Jefferson write the Declaration of Independence. In 1776, he and other people signed the Declaration of Independence. Franklin died on April 17, 1790. He was 84 years old. अब इसके ऊपर जो हमने ये पैरा पढ़ा, इसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चंस नीचे दिए उनके हमें आंसर देने. फर्स्ट, फ्रैंकलिन डिसीजन टू लीव बोस्टन फैमिली मेनली शोज हिज. तो वो क्या दिखा रहा है कि उनकी विलिंगनेस थी कि और अपॉर्चुनिटीज़ को वो देखे क्या क्या हैं. विच इन्वेंशन बेस्ट रिफ्लेक्ट फ्रैंकलिन हैबिट टू सोल्विंग एवरी डे प्रॉब्लम. तो कौन सा है यहाँ पर, जो उनकी स्टोव वाला था. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न. दिस स्टेटमेंट इज अ फैक्ट और ओपिनियन. तो यहाँ पर ये क्या, एक तरह से फैक्ट ही है क्योंकि वो आपके पास बच गई तो आपने सेव की है. सेव की तो मतलब अर्न किया, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं अभी. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. बेंजामिन फ्रैंकलिन रिटायर्ड फ्रॉम हिज न्यूज़ पेपर बिजनेस टू फोकस ऑन अ सोशल साइंस. तो सोशल साइंस नहीं था, ये है फॉल्स. इफ फ्रैंकलिन वर अलाइव टुडे विच फील्ड वुड सूट हिम द बेस्ट. तो कौन सा है जिसमें वो कर सकते थे, साइंस एंड इनोवेशन. इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है. वट क्वालिटीज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन कैन बी लर्न फ्रॉम हिज इन्वेंशन एंड राइटिंग. तो वो क्या दिखाते हैं, क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक थिंकिंग. इन्वेंशन से हमें ये पता चलता है. और उनका हमेशा नए नया सीखते रहते थे इनोवेशन से, और हार्ड वर्क हमेशा करते रहते थे. उसके बाद आपका राइटिंग स्किल है. तो राइटिंग स्किल में आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ लिखनी है. यू हैव ऑब्जर्व द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द पीपल इन योर नेबरहुड. ठीक है, फ्रीक्वेंट जो ब्रेकडाउन होता रहता है सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह से लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. तो आपको एक लेटर लिखना है काउंसलर को आपके म्यूनसिपल वार्ड की, और इशू को एड्रेस करना है. ठीक है, जिस तरह से आप लिखते हैं वैसे ही है. नेक्स्ट, यू आर अ मेंबर ऑफ आर्ट एंड क्लब. इन दोनों में से एक करना है. तो एक रिपोर्ट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी. अब सेम उसी तरह से यहाँ दिया, एक आर्टिकल लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक, उसके लिए. और नाम भी आपका यहाँ दे दिया, तो नाम आपको यही यहाँ पर यूज़ करना है. नेक्स्ट वाले में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, डिस्क्राइबिंग उनकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि उनकी एज इतनी है, रिंकल्ड स्किन है, ग्रे हेयर है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ दे दी. जस्ट आपको उनको डिस्क्राइब करना है कि माई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर नेम इज़ दिस एंड ही इज़ या शी इज़ दिस ईयर ओल्ड, हिज स्किन इज़ लाइक दिस. इस तरह से पूरा. फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट डिटरमाइनर्स. तो अब इनको करेक्टली यूज़ करके हमें बताना है. जैसे वेलू फेल्ट डैश कूल ब्रीज ऑन डैश. तो कहाँ पर उसे वो फील हुई, तो फील अ कूल ब्रीज, ठंडी हवा उसे लगी, एट हिज, लड़का है तो हिज बैक. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. नाउ Ravi dash his knowledge with other farmers. So Ravi is sharing his knowledge with other farmer, explaining how crop rotation क्या करती हैं, benefits करती हैं, benefits both the soil and harvests. Combine the following pairs and of sentence use participial or gerund. So इसमें आपको combine करना है. जैसे कि नितेश entered the room, ठीक है, he saw his friend sitting at the corner. ओके, sitting at the corner होगा. नितिश entered, तो यहाँ पर आप लिखेंगे entering
एंटरिंग इनटू द रूम, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर एंटर की जगह आपका आ जाएगा एंटरिंग इनटू द रूम, ठीक है, उसके बाद कोमा, ये नितेश यहाँ से हट गया और यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, नितेश। एंटरिंग इनटू द रूम नितेश सो हिज फ्रेंड सिटिंग ऑन द कॉर्नर या एट द कॉर्नर, जो भी है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड पेयर। ही हैज़ कंपोज अ ब्यूटिफुल, क्या ये पीस या पीस, तो पीस, ये शांति होता है, ये कोई चीज़ हो सकती है उसका पीस। ओ पीस इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस, अब ये वाला पीस आएगा शांति वाला, ताकि शांति लाई जिसके 1000 ऑफ पीपल। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज munificent towards the needy and donated a lot of for their health care, तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, तो क्या थे, जेनरस थे। फिर से आपका लिटरेचर का है, तो सबसे पहले पैराग्राफ दिया है, आई लाई इन वेट एंड वॉच हाउ आई डेफ्ट स्पाइडर जेट्स द वूवन वेब सिल्क फ्रॉम दिस हिज स्पिंटर्स द टाइग्रस क्लोज ही हैज़ एंड ओ द सिली फ्लाइज द स्टेम्बल इन टू हिज नेट विद ऑल दोज आइज, कितनी आइज है, फिर भी वो उन्हीं के जाके अंदर फंस गई। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स क्लोज, तो क्या बोला, टाइगर जैसे हैं उनके, राइट ट्रू और फॉल्स। द फ्लाइज एस्केप द स्पाइडर्स नेट ईजिली, तो नहीं, फॉल्स, वो फंस गई थी वहां पर। द स्पाइडर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, वेब सिल्क। जो पैराग्राफ है हमें उसी के अकॉर्डिंग बताना है। वाई डज द पोएट कॉल द फ्लाई सिली, तो उन्होंने उनको सिली क्यों बोला, क्योंकि वो क्या हो गया था, स्पाइडर के नेट में जाकर फंस गई थी, बिकॉज दे स्टम्बल इनटू द स्पाइडर्स नेट। लास्ट है आइडेंटिफाई द राइम। राइम हमें बतानी है यहाँ पर क्या थी, तो ए बी फिर सी और बी, सेम सेम जो साउंड आती है वो। दूसरा पैराग्राफ आपका हो सकता है ये, Lord of the rainbow, Lord of the harvest, great and beneficent Lord of the main, thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that forested our grains. So the tone of the stanza, जो इसकी टोन है वो क्या, डिवोशनल है, थैंकफुल है, कि भगवान की यहाँ पे एक तरह से थैंक यू बोल रहे हैं वो। द वर्ड बेनिफिशियंट मोस्ट नियरली मीन्स, तो किसके लिए है यहाँ पर, जेनरस एंड काइंड। What qualities of the God are highlighted in the stanza, तो क्या क्या बोला गया है, काइंडनेस, कि उनमें काइंडनेस है, मर्सी है, जेनरसिटी है, तो ये सब जो भी वहाँ पर बोला गया वो आपको यहाँ पर बनानी है, सॉरी बतानी है। एंड बेनिवोलेंस, लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, इन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है, मेटाफर दिया गया एक तरह से। नेम ऑफ द पोएम, नेम बताना है आपको पोएम का जिससे ये लाइंस ली गई हैं, तो हार्वेस्ट हाई, हार्वेस्ट हाई। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी, just where the forest began. His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize and rice and barley in narrow terraced field on the lower slope of the mountain. But there were no school in the village, and Rakesh's parents were keen that he should go to school. As soon as he was of school-going age, they sent him to stay with his grandfather in Mussoorie. So first है, राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie. What does it reflect? तो क्या दिखाते हैं कि वो मतलब इससे आपको क्या समझ आता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं were quite aware of the need of education and wanted him to study in a nice school, staying with his grandfather. Which crops were the most likely grown by? राकेश के पेरेंट जो हैं किस कौन कौन सी फसल जो है वहाँ पर उगाते थे, तो मेज, राइस एंड barley. Next, what can be inferred about the facilities in Rakesh village? तो इससे क्या पता चलता है कि उनका विलेज कैसा था, तो इसमें मोस्टली जो है बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी। एट वट एज डिड राकेश स्टार्टेड टू लिव विद हिज ग्रैंडफादर, तो कब तक वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहने आ गया था, तो जब वो स्कूल गोइंग एज का हुआ था, स्कूल
गोइंग एज, तो मतलब आई थिंक मोस्टली 6 ईयर का होगा, तब तक आ चुके होंगे. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आउटर एज. तो आउटर एज के लिए क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने? आउटस्कर्ट. आउटस्कर्ट्स. अब या तो ये पैराग्राफ है या दूसरा कर सकते हैं. 7 वॉज one of our best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted gliders as they floated around in free fall, making them do the slow motion 3-dimensional ballet that would get them into their right position, and fusing the piece together when they were precisely deviated into the intended pattern. It was a skilled and difficult job, for a spacesuit is not the most convenient to grasp in which of the work. सो फर्स्ट है, वाई वो सेवन्स जॉब कंसिडर्ड डिफिकल्ट. तो क्यों डिफिकल्ट बोला जाता था? क्योंकि वर्किंग इन अ स्पेस सूट मेड हैंडलिंग मटेरियल चैलेंजिंग. वट स्किल्स डज सेवन्स वर्क मेनली हाईलाइटेड. तो किस तरह की स्किल थी उनके पास? पेशेंस, प्रिसिशन एंड टेक्निकल जो स्किल्स थी. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ये वाला जो इसको रिप्लेस करना है सिमिलर वर्ड की तरह जो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा. ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल वोर कलरफुल आउटफिट्स. सो यहाँ पर इनके लिए क्या यूज़ हुआ? आउटफिट्स की जगह गार्ब्स. कंप्लीट द सेंटेंस. 7 कंस्ट्रक्शन वर्क. तो एस्ट्रोनॉट के लिए क्या होगा? स्पेस एक्सप्लोरेशन. यहाँ पर आपको दिया गया है एसरेशन रीजनिंग. तो 7 स्किल्स मेनली हाईलाइटेड फिजिकल स्ट्रेंथ. तो ये गलत है. हैंडलिंग ग्राइडर इन स्पेस रिक्वायर्स मोर प्रिसिशन थ्रू देन स्ट्रेंथ. सो ए गलत है और आर ट्रू है. नाउ वट फीलिंग इज मेनली एक्सप्रेस्ड इन द पोएम हार्वेस्ट हाइम. तो हार्वेस्ट हाइम में जो है क्या फीलिंग दी गई है? तो मोस्टली क्या है यहाँ पर? पहले तो यहाँ पर ये दिया गया एक, यहाँ है फियर, एंगर एंड ग्रेटिट्यूड. तो कौन सा है? ग्रेटिट्यूड है. नेक्स्ट है द विलेजर वर डीपली वरिड. विलेजर जो है बहुत वरी थे, तो ये सही है. द बोथ हैज़ फेल्ड फॉर द रेन हैज़ फेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी इसलिए विलेजर वरी थे. तो दोनों ही ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो द पोएट यूज हिज मैजिकल पावर टू मेक द राउंड ग्लास पावरफुल. सो डेट इज फॉल्स. वेलू केप्ट लुकिंग एट द स्काई बिकॉज ही. अब उसने क्यों किया था? क्योंकि उसे लग रहा था कि बारिश आ जाएगी. वेयर वॉज द इम्पोर्टेंट क्लू हिडन इन द स्टोरी द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड. तो कहाँ पर थे? ये जो लेटर था, जो क्या नाम था उसका? फिफ्थ वर्ड था उनके लेटर का. फिफ्थ वर्ड ऑफ द मैसेज और लेटर, जो चोर थे आपस में लेटर लिख रहे थे उसका. हाउ डू नेचुरल वंडर रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ नेचर. तो क्या करते हैं? ये क्या दिखाते हैं? नेचर की जो है स्ट्रेंथ दिखाते हैं एंड क्रिएटिविटी. स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी. उसके बाद आता है क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं. Nolan and Davenport were very close. Support this statement with the evidence from the text. तो टेक्स्ट से हमें उसका आंसर देना है. ये आंसर जो है 30 से 40 मार्क्स के हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, तो कम से कम 2 पॉइंट होंगे. तो इस तरह से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं. कुछ कुछ यहाँ पे सजेस्टिव पॉइंट्स दिए हुए आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. Nolan and Davenport were old friends, which directly indicate their long and close friendship. Davenport was a frequent visitor to Nolan's house, showing familiarity and trust between them. Next दिया है, what might be writer's purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders of India? Aim, showcase uniqueness and beauty, appreciation of nature, encourage people to protect these natural treasures. Third, explain why Gopi made the right decision by refusing the paint for the Jamidar. She was advised to use it only to help poor, not wealthy. Jamidar was greedy and selfish. Why did Rakesh let the praying mantis remain on the branch of the cherry tree? It was the first visitor of the cherry tree. Before these no insect on it. What can be inferred about Velu's character based on his reaction to the drought? Hardworking and honest, dejected by the uncontrollable drought. Seek practical solution. Visit to weather office. Openness to new ideas. What was the purpose of the alarm? What had caused its failure?
meant to detect air purifier malfunction, failed due to frozen part of purifier, second alarm circuit wasn't connected. Why is Bhiva Chaudhary considered a pioneer in the field of science? India's first women physicist who made significant contribution, ray research and particle physics paved way for future women scientists. अब यहाँ पे इसमें से किसी भी एक का आंसर देना है. If you were promoting ecotourism in Kumalangi village, Kerala, how would you use the bioluminescent phenomena to attract visitor responsibly? तो आप किस तरह से उसका यूज़ करेंगे? अब ये वाला पार्ट आपका 80 से 100 तक था. तो सबसे पहले कंटेंट 2 मार्क्स का रहेगा, एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी. ग्लोइंग वाटर एज अ यूनिक एंड मैजिकल एक्सपीरियंस, ऑफर गाइडेड नाइट टूर्स, limited tours or prevent pollution, working with local villagers, provide homestay and traditional meals, preserve natural environment. Next है मतलब या तो ये पार्ट कर सकते हैं या सेकंड वाला. हाउ डज हार्वेस्ट टाइम सेलिब्रेट रूरल इंडियन लाइफ एंड एग्रीकल्चर वैल्यूज? हाउ कैन द मैसेज ऑफ दिस पोएम बी अप्लाइड इन मॉडर्न टाइम? तो इस मैसेज को हम मॉडर्न टाइम में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली इन अर्बन लाइफ स्टाइल वेयर पीपल आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम फार्मिंग, खास करके अर्बन में, शहरों में, क्योंकि वहाँ लोग बिल्कुल भी खेती नहीं करते हैं. इट रिफ्लेक्ट रूरल traditions and communities come together to celebrate harvest. Reference of god like Surya, Varun, Prithvi. Value hard work, unity, simplicity and gratitude. Honor both spiritual and physical aspects for farming life. In modern life, people forgot to respect nature and farmer. Nature's role in our life. Importance of gratitude towards nature. सो इसके साथ ही आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.